हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास 11th चैप्टर नंबर 11th कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया दैट इज व्हाट इज द कॉनिक सेक्शन से हम कौन कौन से कर्व्स फॉर्म करते हैं दैट इज द सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, और इनकी हमने कंडीशन स्टडी करी। सो इन दिस लेक्चर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे द फर्स्ट कर्व दैट इज द सर्कल। What is the circle? सर्कल आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी स्टडी कर चुके हैं, क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हैं। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सर्कल वी नो दैट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस विच मूव्स इन सच वे दैट whose distance from the fixed point is always remain constant, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। सो लेट्स सी। हमने ऑलरेडी ये स्टडी कर लिया है, यहाँ पर ऑलरेडी ये पहली स्टडी कर रखा है हमने, दैट इज सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच वे दैट whose distance from the fixed point always remain constant। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर and this fixed distance is called radius of the circle। तो ये हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि जो फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो लेट्स सी द फर्स्ट, हियर वी स्टडी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। The first point here we study that is the standard equation of circle। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? तो जब भी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात आती है दैट इज हमें कोई ना कोई एक सेंटर गिवन है। लेट हमें यहाँ पर सेंटर गिवन है एच के, और हमें इसकी एक रेडियस गिवन है दैट इज स्मॉल आर। तो जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे सर्कल की, तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कब फाइंड आउट करेंगे? जब हमें क्या क्या गिवन हो, एक दो सेंटर गिवन हो और एक हमें सर्कल की रेडियस गिवन हो। सो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज Cp इज इक्वल टू आर। तो Cp इज इक्वल टू आर में लेट E तो हमारे पास एक आर्बिट्ररी पॉइंट है XY, और ये फिक्स पॉइंट है H, K विच इज द सेंटर। तो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला से, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। दैट इज हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें सेंटर गिवन होता है और इसकी रेडियस गिवन होती है। राइट नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑरिजिन। सेंटर क्या हो? सर्कल का ऑरिजिन हो। सो व्हेन सेंटर इज ऑरिजिन, इन दैट केस एच और के की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। This is the equation of circle we found when the center of the circle is 0 0 and the radius is small r। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर हमें गिवन है 1/2 एंड 1/3, और जिसकी रेडियस हमें गिवन है दैट इज 1/12। तो रेडियस 1/12 गिवन है, सेंटर गिवन है 1/2 एंड 1/3, then how we will find the equation that is x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square, that is 1/12 whole square। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हमने इसको लिखा है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। तो ये तो हुई स्टैंडर्ड इक्वेशन। द सेकंड पॉइंट इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की जर्नल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है,
x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। द क्वेश्चन इज कि हम जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से बहुत ही इजीली हो जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम है जिनकी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हम जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन स्टडी करते हैं, जिससे हमारे पास कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ही ईजी हो जाती हैं और हम बहुत ही ईजिली सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, जर्नल इक्वेशन भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही फाइंड आउट होगा, फॉर्मेट यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx एंड y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ इस टाइप से लिख दिया हमने इसको। नाउ आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2hx माइनस 2ky, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको लास्ट में लिख देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। नाउ आफ्टर दैट लेट्स सी हम इसके बाद जर्नल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आ रहा है माइनस 2hx माइनस 2ky। मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया लेट g इज इक्वल टू माइनस h, f इज इक्वल टू माइनस k। तो g तो मैंने एज्यूम कर लिया माइनस h के इक्वल और f को मैंने एज्यूम कर लिया माइनस k के इक्वल। इन दैट केस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर दैट इज इधर आ जाएगा g स्क्वायर के स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ दिस होल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जी स्क्वायर भी कांस्टेंट, एफ स्क्वायर भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो ये एक न्यू कांस्टेंट बन गया, इसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हमने किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, c के इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ इन दिस जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल यदि हमें सेंटर फाइंड आउट करना हो तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटर क्या था, h, k। तो यहाँ पर भी हम जब सेंटर लिखेंगे तो जब जैसे ही हम यहाँ पर सेंटर लिखेंगे तो सेंटर क्या आ जाएगा, h, k। बट h किसके इक्वल है, माइनस जी के, और k किसके इक्वल है, माइनस एफ के। तो सेंटर हमने किस फॉर्म में लिख दिया, माइनस जी माइनस एफ। तो जब भी जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मेट हमें मिल गया क्वेश्चन में और हमें उसका सेंटर लिखना हो तो सेंटर कैसे लिखेंगे, माइनस जी माइनस एफ, दैट इज माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x and minus half of coefficient of y, minus half of coefficient of x and minus half of coefficient of y. This is the center of the circle. और हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना हो तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम जर्नल इक्वेशन से। लेट्स सी, देखिए रेडियस क्या होता है, r। c हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था, यहाँ पर c हमने एज्यूम किया था g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो c हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। सो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c के। दैट इज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। This is the formula of radius in the form of g, f and c. तो इससे हम रेडियस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस जी माइनस एफ। तो ये हमने डिस्कशन किया जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। दैट इज जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसकी रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट इज
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है? 1. When the x square and y square coefficient in 1, then we can say this is the journal equation. और नहीं है तो उसके कोएफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे. The second thing, दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा. एग्जाम्पल दैट यहाँ 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2y स्क्वायर होगा. यदि यहाँ 3y स्क्वायर आ गया तो हम इसको जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बोलेंगे, या दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? सेम होता है. और वी कैन से द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ये इसको एक पहचानने का बहुत ही इजी वे है इक्वेशन ऑफ सर्कल को. देखिए जर्नल इक्वेशन पे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं. हमें गिवन है यहाँ पर एक सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. हमें सेंटर फाइंड आउट करना है सर्कल का और हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है. अब सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सेंटर फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि सेंटर क्या है यहाँ पर? सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, दैट इज माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -8. -8 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? -4. ओके, तो दिस इज द कोएफिशिएंट, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -4 और उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज यहाँ पर आ गया 4. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखना होगा हमें सेंटर का, तो कैसे लिखेंगे? माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y. सो माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -5. सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो बहुत इजी है सेंटर फाइंड आउट करना बाय दिस फॉर्मूला. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना हो तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी स्क्वायर दैट इज 16 प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 25 माइनस सी दैट इज प्लस 12. यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 16 प्लस 25 दैट इज कितना आ जाएगा हमारे पास? 41 एंड 12 कितना हो जाएगा? 53. सो रेडियस यहाँ पर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 53 यूनिट. दिस इज द रेडियस वी फाइंड आउट सो इजीली. ओके, सो दिस इज द वे कि हमें कोई जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो और जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम कैसे उसका सेंटर और रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो these are the two form of the circle. ये हमने सर्कल के दोनों फॉर्म स्टडी किए, द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इस पे बेस्ड है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1. ओके, बट देयर आर सम केसेस दैट इज कि सर्कल का सेंटर जब ओरिजिन है तो उसकी इक्वेशन क्या है. सर्कल जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी. तो डिफरेंट केसेस में हम सर्कल की इक्वेशन को स्टडी करेंगे. लेट्स सी, देयर आर डिफरेंट केसेस. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द केस नंबर 1. व्हेन सर्कल passes through origin. When circle passes through origin, जब सर्कल कहां से पास हो रहा हो? ओरिजिन से पास हो रहा हो. इन दैट केस व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल? सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? हमने यहां पर एज्यूम कर लिया कि सर्कल का जो सेंटर है, लेट सेंटर कितना है? एच के है. सेंटर एच के है तो यहां से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये तो कितना हो जाएगा? के, एंड दिस इज द लेंथ एच वी फाइंड आउट. सो इन दैट केस हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली बाय द पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ओके, और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. नाउ व्हेन वी विल ओपन दिस होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर से एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0.
So this is the equation of circle in the first case when circle is passes through the origin. तो जब भी सर्कल origin से पास होगा, इस केस में क्या होगा, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0. So this is the first case. Now we are going to start the second. In the second case, when circle touch the x-axis, जब सर्कल क्या करे, x-axis को टच करे. When circle touch the x-axis, in that case, यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी सर्कल की. लेट हमने सेंटर एज्यूम कर लिया h, k. परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ गया, k आ गया. तो देखिए जब सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, इन दैट केस क्या होता है, जो रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल हो गई, रेडियस इक्वल हो गई k के. तो जैसे ही हम सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. नाउ यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर. तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. So this is the equation of circle in the case when circle touch the x-axis. In the similar way हम एक थर्ड केस भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, when circle touch the y-axis. जब सर्कल किसको टच करे, y-axis को टच करे. In that case सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, सेंटर हमारे पास क्या है, h के. This is the radius of the circle and we see that ये किसके इक्वल आ रही है, h के इक्वल. So when circle touch the y-axis, this is y-axis, this is x-axis. So when circle touch the y-axis, in that case radius will be equal to h. और radius जैसे ही h के इक्वल हो जाएगी, हमने अभी भी कैलकुलेशन करी थी, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लस के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. So this is the third case. Now, so far we have completed all the three cases. Now, fourth case, when circle touch both the axis. जब सर्कल क्या करे, दोनों एक्सिस को टच करे, x एक्सिस को भी एंड y एक्सिस को भी. This is y axis, this is x axis. So when circle touch both the axis, so in that case, this is k, this is h. तो हमने देखा h हो या k हो, they both are represent the radius of the circle. ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, इन दैट केस द रेडियस इज इक्वल टू h और इक्वल टू k बोथ. दैट इज h को हम r के इक्वल भी लिख देंगे और k को भी r के इक्वल लिख देंगे. दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस r होल स्क्वायर, y minus r whole square is equal to r square. Now one time r square से r square cancel हो जाएगा and it will be minus 2rx minus 2ry and plus r square is equal to 0. This is the equation of circle we will find when the circle touch the both axis. Okay. तो यहां तक तो हमने ये केसेस स्टडी कर लिए, टोटल 4 केसेस. एंड नाउ द फिफ्थ केस. अकॉर्डिंग टू फिफ्थ केस, when the center of circle lie on the x-axis and circle passes through the origin. This is the fifth case. तो फिफ्थ केस में क्या है, सर्कल किससे पास हो रहा है, origin से. Circle passes through the origin and center of the circle lie on x-axis. This is x-axis, this is y-axis. सेंटर किस पे लाई कर रहा है हमारे पास, सेंटर लाई कर रहा है x-axis पे और पास किससे हो रहा है, origin से. देखिए सेंटर x-axis पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा इसका, दैट इज सेंटर क्या हो गया, h, 0. और इस केस में रेडियस कितनी हो गई, h. तो जब हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर
y minus 0 whole square and radius is equal to h square. Now we will solve it. X square plus y square minus 2hx will be equal to 0, क्योंकि h square से h square तो cancel out हो जाएगा हमारे पास, right? So this is the fifth case. Similarly एक sixth case और discuss कर लेते हैं. When center lie on y axis, center किस पे lie करे? y axis पे lie करे और circle किससे पास हो रहा हो? origin से पास हो रहा हो. Okay, circle passes through the origin and center lie on y-axis. तो इस केस में देखिए क्या डिफरेंस आएगा कि सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky is equal to 0. So this is the last case when circle passes through the origin and center lie on the y-axis. So this is the basic introduction जो हमने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक सर्कल के बारे में स्टडी किया इन दी चैप्टर नंबर 11th कॉनिक सेक्शन, जिसमें हमने सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्कल की जर्नल इक्वेशन, उससे रिलेटेड एक दो बेसिक्स प्रॉब्लम्स और डिफरेंट केसेस स्टडी किए. व्हेन सर्कल पासेस थ्रू द ऑरिजिन, सर्कल टच द एक्स एक्सिस, सर्कल टच द वाई एक्सिस, सर्कल टच बोथ द एक्सिस. तो डिफरेंट केसेस में हमने डिफरेंट इक्वेशंस फाइंड आउट करी. नाउ in the next lecture, we start the NCERT exercise 11.1 important problems and we start the next topic, parabola, that is the next curve by conic section. Thanks to all of you, my dear students.